उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं अब जग जाहिर हो चुकी हैं। शिक्षा मित्र रोज नई रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखी जाएं। और उसी कड़ी में बताया यह भी जा रहा है कि अगर 30 अगस्त तक सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याएं नहीं सुलझाती है तो आने वाली 5 सितंबर को राजधानी लखनऊ में शिक्षक दिवस के दिन ये शिक्षा मित्र एक बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्र इस धरने में अपने परिवार के सदस्यों को भी ले आएंगे और शिक्षा मित्र प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार इन्हें कोई बेहतर जवाब नहीं दे देती है। वहीं इन सब के बीच शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उनसे उनका समय मांगा है। समय मांगने के लिए उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक सम्मान समारोह करना चाहते हैं, जिसमें हम उनका समय मांग रहे हैं। इस पत्र में यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगस्त माह 2024 से लेकर दिसंबर माह 2024 के बीच कोई भी समय दे दें, जिसमें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकें और उनका सम्मान कर सकें। यह एक संगोष्ठी का कार्यक्रम होगा। शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के इस पत्र को लिखने के बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संगोष्ठी के लिए अपना समय देने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी, इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए आप अपना कोई समय जो कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में हो वो दीजिए, ताकि आप शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के बीच आ सके और उनके इस सम्मान समारोह में शिरकत कर सके, ताकि आपका सम्मान हो सके और लोगों को यह बताया जा सके कि आप उत्तर प्रदेश के एक सफलतम मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 7 साल का कार्यकाल पूरा किया है और लगातार जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इन दोनों पत्रों के साथ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना समय देते हैं तो जाहिर सी बात है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की समस्याएं भी रखी जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कई सारे अहम बातें और बताई और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उनकी तरफ से ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। शिवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल रियल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाने की बात की है, तो ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा जा रहा है और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या होगी, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा और इसके बारे में आप लोगों को कैसे क्या कुछ सोच के रखा है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जी। और जैसा कि हम लोग विगत कई वर्षों से हमारी टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा है जी, और हमारी टीम जो भी है हम लोग शासन स्तर पे और सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जी, उनसे संवाद स्थापित करके हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हुए, क्योंकि हमारे ऊपर एक विशेष पार्टी का हम लोगों के ऊपर एक टैग लगा हुआ है जी, कि हम लोग विशेष पार्टी के हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा सरकार के साथ में होते हैं, क्योंकि आप जो भी सरकार होती है, ठीक है, हम लोग उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। तो हम लोग की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो है सरकार के जो भी हैं उनका जो अपना एक शासन प्रशासन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं जी, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। बस ये है कि आज की डेट में जो हम लोगों की स्थिति है, एक तरफ जहाँ पे स्थायी शिक्षक को सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और हम लोग वही कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को उसके एवज में एक महज 10,000 रुपए का मानदेय मिलता है जी, जो एक तरीके से बहुत बड़ी विषमता है जी, और हमारा काम हमसे पूरा वही लिया जा रहा है जी, तो हम लोगों का मांग सिर्फ यही है कि सरकार हम लोग वही कार्य करते हैं, बाल गणना, आर्थिक गणना, जितना भी होता है, बीएलओ का काम जो भी होता है, सारे काम हम लोगों से जब लिए जाते हैं वही कार्य हम कराया जा रहा है, तो हमको समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी।
शिवेंद्र जी, ऐसी जो शिक्षा मित्रों के अगर हम बात करें तो अब ऐसा कोई नहीं बचा है जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत ना हो, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, लगातार शिक्षा मित्र प्रयास करे, हर नेता, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता का दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन समस्याओं का कोई उचित निवारण नहीं निकल के आया। हाँ, चुनावों के वक्त पे ये जरूर कहा गया कि आप लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन आपने देखा चुनाव हो गए और सारा मामला ठंडे बस्तों में डाल दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या सरकार ध्यान ही नहीं देना चाह रही है ये सारी चीज? क्योंकि अब सरकार इस चीज से तो नहीं नकार सकती कि उसको समस्याएं पता नहीं है, और समस्याएं जो है सारी जेन्युइन समस्याएं हैं। जी जी जी, नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है वर्तमान सरकार पे, लोकप्रिय सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमको पूरा मतलब भरोसा है। इसी के चलते हम लोग सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम लोग अपनी जो भी बातें हैं मुखर करके हम लोग सामने ला रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए हम लोगों के लिए इतना जरूर कर दे कि हम लोग अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। जी। जो भी नियम कानून के अंतर्गत जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं कहीं न कहीं, तो हम लोगों के लिए इतनी उचित व्यवस्था तो जरूर कर देनी चाहिए सरकार को कि हम लोग सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके, क्योंकि 10,000 रुपए में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। 7 वर्ष हो गए हम लोगों का कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। हम लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं वो मतलब आज की डेट में वो सब जाहिर है, और इसीलिए मुखर होकर के सभी के द्वारा आवाज भी उठाई जा रही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की दशा उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा दयनीय है। जी, शिवेंद्र जी, आपको अवगत ही होगा 5 सितंबर को एक भारी कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें लगभग सभी शिक्षा मित्र साथ आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया 30 अगस्त तक अगर समस्या हल नहीं होती तो 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो क्या इस बारे में आप लोगों को जानकारी है? आप लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर शामिल हो रहे हैं या नहीं शामिल हो रहे हैं, आप लोगों की रणनीति क्या है आगे की शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल? देखिए, अभी तो हम लोगों की जो भी रणनीति है, हम तो सरकार से सिर्फ निवेदन कर रहे हैं, निवेदन करते ही हम आए हैं। जी, ठीक है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार हम कोई भी शिक्षा मित्र जो भी है धरना प्रदर्शन कोई भी नहीं करना चाहता है, आंदोलन कोई नहीं करना चाहता, तो हम चाहते हैं कि ना सरकार हम लोगों का जो भी एक बैठक करके, ठीक है, हम लोगों के जो भी संघ हैं उनका बैठक करके एक समाज से एक समाधान की ओर हम लोगों का फैसला होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को, वैसे लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए तो धरना प्रदर्शन होता है, सम्मेलन होता है, कार्यक्रम किए जाते हैं, वो एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का, संवैधानिक तरीके से करने का अधिकार सबको है। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि जो है सरकार अगर हमारी बातों को मान लेती है, क्योंकि हमारा जो भी मांग है वो जेन्युइन है। हाँ। हमारी मांगे जो भी है वो जेन्युइन है। ठीक है, वर्तमान जो कंडीशन हम लोगों की है, तो हम चाहते हैं, क्योंकि लगभग 50 से 60 हजार शिक्षा मित्र हमारे ऐसे हैं जो टेट उत्तीर्ण हैं और जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है समस्त अर्हताएं पूरी करते हैं। आपको मैं बताता चलूं, उत्तराखंड राज्य की भारत सहायक अध्यापक पद पर जो समायोजित किया जाए हम लोगों को, क्योंकि दोनों राज्यों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक ही शासनादेश पे हुई थी। जब एक ही शासनादेश पे नियुक्ति हुई थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है। तो हम ये चाहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक ही शासनादेश पे हुई थी, तो हमारे साथ में ऐसा दुर्भाव क्यों किया जा रहा है? वहाँ के शिक्षा मित्रों को स्थायी कर दिया गया है। तो जब हम उसी शासनादेश के अंतर्गत हम लोग जो है नियुक्ति शिक्षा मित्रों की हुई है, तो हम लोगों को क्यों उत्तराखंड राज्य की बात से हम लोगों को जो कि सहायक अध्यापक के पद से समायोजित मतलब किया जाए? हमारी यही मांग है उनसे। जी, शिवेंद्र जी, आप लोग मुख्यमंत्री से मिले थे, तो क्या आप लोगों ने सिर्फ आयोजन जो कर रहे हैं उसका उनको निमंत्रण दिया था, या फिर उस वक्त पे आपके शिक्षा मित्रों को लेके कोई बातचीत हुई थी? नहीं मैम, ऐसा है। वैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया गया है और कई बार अपनी समस्याएं रखी गई हैं। बस ये है कि हम लोग अभी क्या है कि हम लोग जो है एक सरकार का जो है सम्मान समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोग एक ये मतलब करना चाहते हैं। उसके लिए मांगा है कि हमारा शिक्षा मित्र जो भी है प्रदेश का लगभग अपने परिवारों के साथ में 7-8 लाख लोग एकत्रित होंगे। अगर वो अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को देते हैं, अपना आशीर्वाद हम लोगों का हम लोग को प्रदान करते हैं और हमारी समस्याओं को, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, सब कुछ संज्ञान में है। हम ये चाहते हैं कि उसी के द्वारा हमारी जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसका निराकरण हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम सरकार के सामने जब तक आएंगे नहीं और हम लोगों के बीच में, हमारे सरकार के बीच में जो एक डिस्टेंस है,
हम उसको दूर करना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि सही ढंग से वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों के बारे में सही से जो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जो हम लोग जैसे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं न कहीं हम लोगों को एक साजिशन हम लोगों को जो है बदनाम किया जाता है कि हम लोग विशेष पार्टी से संबंधित हैं या विपक्षी पार्टी से हम लोग मिले हुए हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोकप्रिय सरकार के साथ में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का निवारण हो जाए, बस इसके सिवा हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों को हम बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि हम लोगों को राजनीति करना है। जी शिवेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू। फिलहाल लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उन पर संज्ञान लेने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। विधान परिषद से लेकर विधानसभा में शिक्षा मित्रों का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ये शिक्षा मित्र आने वाली 5 सितंबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन उस बीच ये पत्र कहीं ना कहीं एक बड़ा असर डालते हुए दिखाई देगा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देते हैं तो जाहिर सी बात है जब वो शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के बीच पहुंचेंगे तो वहां उन्हें शिक्षा मित्रों और शिक्षकों की समस्याएं भी पता चलेंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों का भला हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।